मुझे अभी तक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक भी नारा नहीं सुनाई दिया गया। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके पहले तो जिस तरह होता था ना, डर्टी हैरी, जंगल का बादशाह, ये सारी बातें आप लोग करते थे, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। तो पहले आप खुद फैसला कर लीजिए, आपने एहतजाज करना किसके खिलाफ है। जो हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी चौधरी साहब की जमात का, उसके कितने करीब नजर आते हैं? और आप भी बहुत बाखबर सहाफियों में से है पाकिस्तान में, कि उस पर कोई हिलजुल है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब नमाज जनाजा हुई वो शोहदा की, वहां मैंने देखा आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, कोई हिलजुल है उस मामले पे? क्योंकि आपने कहा ना बहुत सारे मामला बहुत ऊपर तय हो रहे हैं, तो जो बहुत ऊपर तय हो रहे हैं वहां पर कोई फर्क है? इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खुल रहा है? देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीजें ऑफर हुई हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद ऐसी डिमांड्स हैं जो फौरी कम से कम पूरी नहीं हो सकती। तो अगर वो उस पे बज़िद रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो हमें डेड एंड में घुस जाएंगे, उसका कोई हल ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये कहते हैं जी 26वीं आईनी तरमीम आप वापस लें, अब 26वीं आईनी तरमीम 24 घंटे में वापस नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चौधरी साहब को भी पता है इस बात का कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप ये कहें हमारा मैंडेट जो है वो वापस करें, आपके बैठ जाने से इस तरह मैंडेट तो वापस नहीं होगा ना। ये तो नहीं होगा कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो है वो कुछ हो जाएगा फौरन और आपका सारी की सारी सीटें आप। राणा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, विद इन मिनट, मुझे पता है आपने जाना है। जी जी, ओके मंसूर साहब आप कंक्लूड कर लें। तीसरी बात ये कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई जो है जारी बात है, जब तक आज उनका फिर जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, आज एक मुकदमे में मेरे ख्याल में 6 दिन का शायद जिस्मानी रिमांड आज फिर दे दिया गया। तो 6 दिन से पहले अब आप या तो उसको चैलेंज करेंगे जाके हायर कोर्ट में, आप उसको चैलेंज करेंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये और बात है कि इस सारी चीज में एक डेवलपमेंट है जो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो उसके अंदर एक शिफ्ट आ गया। और बुशरा बीबी जो है वो अब पूरी तरह आप कह सकते हैं सियासी जानशीन है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन गई है एट द मोमेंट। मुझे ये एक बड़ा शिफ्ट जरूर आया, बड़ा शिफ्ट आया। राणा साहब ये बेशक इनमें एक प्रोसीजर्स हैं, कानून है, सब कुछ है, लेकिन देखिए हमारे मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। जब हालात ठीक हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता निकला और वो एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला और वो मुल्क से बाहर चले गए। तो क्या ये ना हो, पता लगे आपको पता ही ना कुछ हो और कहीं और ही मामला चला जाए? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ये आज जो इन्होंने जो कुछ कर दिया है, जो इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हैं, जो इन्होंने कानून तोड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने शहादतें दी हैं रेंजर्स को और पुलिस को, तो मैं तो समझता हूं कि इनका तो पलंदा जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो तो बढ़ गई है। इन्होंने तो जो है ये इन्होंने आज क्राइम्स कमिट किए हैं। रियासती मशीनरी जो है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अनारकी फैलाने के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि ये अगर समझते हैं कि इस बुनियाद पे इनको कोई रिलीफ मिल जाएगी तो वो रियासत की गलती होगी, वो रियासत की कमजोरी होगी, और मैं नहीं समझता कि इस मौके पे कोई कमजोरी हमें दिखानी चाहिए। मेरी पर्सनल राय है कि यहां तो अगर कुछ और नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर इस बुनियाद पे जो इन्होंने आज कुछ तमाशा लगाया है, इस बुनियाद पे या जो 2-3 दिनों से जिस तरीके से इन्होंने हमलावर हुए, तो उस बुनियाद पे इनको रिलीफ दे दी जाए, तो ये इससे बड़ी जो है वो मैं समझता हूं कि गलती नहीं कोई होगी। यहां हमें रियासत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और उसको जो इन्होंने कानून तोड़े उसके मुताबिक इनको सजाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये अगर इसको आप एग्री कर जाएंगे, इस पे आप मिट्टी डाल के आगे बढ़ने की बात करेंगे, तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा और हम दलदल में फंस जाएंगे इस मुल्क के और दलदल में फंस जाएंगे। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, यहां पर हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं जरा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ूं। अब चौधरी साहब एक बात है, अब ये जरा मुझे बताइएगा क्योंकि मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चलिए जरा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं ना। आपके लिए ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा अजीम कॉज है, आप कह रहे हैं सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई नहीं, बट ये होगा तब जब हर चीज बदल जाएगी, पॉलिसी शिफ्ट होगा। आपको लगता है कि ये बिल्कुल होने के करीब है और इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल अब करीब है, जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ट्वीट किया? देखें मेरी अर्ज सुने, अगर आज भी ये हुकूमत होश के नाखून ले, प्रोसिक्यूशंस वापस होती हैं, इनके कितने नैब के केसेस जो
इन्होंने नैब से स्टेटमेंट्स दिलवाई हैं, वो नैब से स्टेटमेंट आती हैं वापस, कौन से केसेस के अंदर खान ने कोई जुर्म किया है। 109 का जुर्म जेल में बैठ के 100 केसेस में उसके ऊपर आप डाल देंगे और कहेंगे कि जी क्योंकि अदालती कार्रवाई में से उन्होंने बाहर साहब चले मैं निकलना उन केसेस को छोड़ दे सर, ये 190 मिलियन पाउंड को ही चले मैं ले लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर उनको निकालना है, उनमें रिहाई उनकी बेल हुई भी 190 मिलियन पाउंड में, मुझे याद पड़ता है मई से हुई हुई है बेल। अब बाकी तो केसेस हैं कुछ में इनकी, अब मुझे सिर्फ ये बताएं ना इसमें फिर में हो गई बेल हो गई ना, मुझे सिर्फ ये बताएं इसके पीछे फिर एक पॉलिसी चेंज होती है ना कि फिर रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ बैठे रहने से रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे? अल्लाह ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, अल्लाह ने ये सारे रास्ते खोल दिए हैं, कौम जाग गई है, तो ये सारे रास्ते खुल गए हैं और खान भी बाहर होगा और हमारे दरमियान होंगे और बहुत जल्दी इमरान खान रिलीज भी होंगे। कौम की आवाज है और यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मैंडेट भी वापस होगा और इस कौम का मैंडेट दिया हुआ जो 8 फरवरी का है वो भी वापस होगा। अभी मंसूर भाई कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम का वापस लेना ये जल्दी में नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ना? जी जी, क्यों नहीं लगने दी जा रही? कौन उसको ओवरआ कर रहा है? ठीक है मंसूर अली खान साहब, इसको अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि एक तो ये कि उस तरह से आउटपोर नहीं नजर आया, आप तो फील्ड में भी गए, मैंने देखा कि लाहौर के अंदर खास वो आउटपोर नहीं नजर आया। मैं आज भी जब आ रहा था तो हम यही देख रहा था कि शायद चीजें उस तरह से नहीं पैन आउट की तहरीके इंसाफ के लिए जिस तरह वो चाह रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये कल अब दोबारा कॉल दी है हमाद अजहर साहब ने, लोग निकलेंगे लाहौर से खास तौर में? देखिए मुनीब साहब, दो चीजें हैं। आपने जो ये वाला सवाल किया उसमें तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, कम से कम मैं लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं और मैंने जाके जो कुछ सड़कों पे देखा है और जो रिपोर्ट्स आई हैं लाहौर से, तो लोग नहीं निकले। लेकिन ये भी हकीकत है, एक डर का एलिमेंट है। मतलब ये भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर को, सपोर्टर को आपको ये देना पड़ेगा कि वो डर है। दूसरी बात ये जो अभी जो बात हो रही थी ना कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो क्यों नहीं वापस हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन है 26वीं आईनी तरमीम, जिसने वो पिटीशन के लिए बेंच बनाना है वो भी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बना हुआ है, ठीक है। वो चीफ जस्टिस भी उन्हीं के जरिए बना है, वो आईनी बेंच भी उसके जरिए बने हैं, उस आईनी बेंच के सरबराह भी उसी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। पंजाबी में कहते हैं ना, अगर आप छठो मंसूर साहब सारी गल्ला नहीं करी दिया। ये जो गोल्डन क्वेश्चन है ना, जो गोल्डन क्वेश्चन है इस वक्त, आज इस जगह पे जो गोल्डन क्वेश्चन है भाई, आपकी जो कुट्टी हुई हुई है ना, आपकी जो कुट्टी हुई हुई है पिंडी के साथ, क्या वो सुलह हो गई है? नहीं। क्या उन्होंने आपको मना लिया है? क्या आपने उनको मना लिया है? क्या आपकी दोस्ती हो गई है? तो आज की तारीख में जब मुनीब साहब का ये शो ऑन एयर जा रहा है, जवाब है नहीं, 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 सिंपल, बड़ा, बहुत बड़ा सा नहीं, ठीक है। तो आप अब फैसला कर लें, आपने वजना है जाके, आपने लड़ना है जाके, या आपने उनको मनाना है जाके, ये आपका फैसला। क्योंकि मैं पिछले 48 घंटे से जो देख रहा हूं जी, मुझे अभी तक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक भी नारा नहीं सुनाई दिया गया। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके, पहले तो जिस तरह होता था ना, डर्टी हैरी, जंगल का बादशाह, ये सारी बातें आप लोग करते थे, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। तो पहले आप खुद फैसला कर लीजिए, आपने एहतजाज करना किसके खिलाफ है। नहीं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ करना है, रेगुलेशंस के मुताबिक चलना है। चौधरी साहब ने सिर्फ फॉर्म 47 की हुकूमत, इसको कौन सी हुकूमत? बेजर है, उनका तो सेक ही कोई नहीं है। हाँ, चौधरी साहब जल्दी से बता दें। देखें, जी, आप देखें, अवाम निकली है जी, डी चौक तक पहुंची है, ठीक है जी। दुनिया जहान की तमाम रुकावटों को अबूर करने के बाद लोग पहुंचे हैं, ठीक है, डी चौक तक पहुंचे हैं, खान की कॉल पे पहुंचे हैं। इससे बड़ी और क्या कामयाबी है कि कौम का दिल खान के साथ धड़कता है। नहीं, वो ठीक है, इंशाअल्लाह खान वो पहले भी धड़क रहा होगा, लेकिन आपको पता है ना बहुत कुछ तब्दील मुल्क में होता है।